बातों की संज्ञान ले। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आम बजट 25-26 पर जो चर्चा रही उसमें भाग लेने का आपने मुझे मौका दिया। सभापति महोदय, आम बजट जब तैयार हुआ तो हमारे जब आम बजट आने वाला तो राजस्थान को इस बात बहुत बड़ी उम्मीद थी। हम किसी राज्य के खिलाफ नहीं, बिहार को बहुत कुछ दिया। पिछली बार भी जहाँ जहाँ चुनाव थे आंध्रा के अंदर, चुनावी समय के अंदर सरकार उन क्षेत्रों का ध्यान रखती है, लेकिन राजस्थान के अंदर विशेष बजट का आवंटन, विशेष राज्य का दर्जा। और एक सभापति महोदय, मेरी सबकी भी इच्छा रहती है कि जब बजट आता है देश का, उस समय अगर प्रत्येक सांसद से बात की जाए, संवाद किए जाए। कोई जरूरी नहीं कि आप सांसद की बात माने, लेकिन अगर संवाद किए जाए उसके बाद अगर देश का बजट है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा बजट देश के अंदर आ सके। नई पहल मोदी जी को करनी चाहिए, हर मामले में नई पहल की बात करते हैं। आंकड़ों के माया जाल के अंदर उलझा के रख देना और फिर उसी तरह के हालात दिन ब दिन बढ़ते जाना। हाल ही के वर्षों में सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, चक्रवात जैसी आपदाओं की संख्या बढ़ी, लेकिन सरकार ने किसानों को राहत देने के बजाय उनका बीमा कवर घटा दिया। सभापति महोदय, लागत बढ़ने और उचित समर्थन मूल्य न मिलने के कारण किसान पहले से ही संकट में है और इस बजट में भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। मेरी मांग है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बने जाए, पीएम फसल बीमा योजना में खड़ी फसलों को सम्मिलित किया जाए, इनको निकाल दिया। और कृषि आदान अनुदान की सीमा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 2 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 हेक्टेयर की जाए। साथ ही सूखा विकास कार्यक्रम आने वाले जिलों में 5 हेक्टेयर भू धारिता वाले किसानों को भी लघु सीमांत किसानों की श्रेणी में शामिल किया जाए। सभापति महोदय, किसानी मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, किसान का बेटा हूँ और निश्चित रूप से बड़े किसान आंदोलन भी किए। देश के कुल कृषि बजट से 20 गुना ज्यादा तो किसान पे कर्जा है। 32 लाख करोड़ से ज्यादा किसान पे कर्जा। भी एक सवाल के जवाब के अंदर आप लोग बता रहे थे, कर्ज माफी की योजना बनाने से आपने इनकार किया, एमएसपी गारंटी कानून बनने की मांग को आपने नजरअंदाज किया। आप फसल बीमा योजना के पिछले 7 वर्षों में सबसे कम आवंटन इस बजट में किया गया है। मेरी मांग है कि जब वित्त मंत्री जवाब दे तो फसल बीमा योजना से बाहर निकालकर सरकार ने आपने इसके अंदर फसल बीमा का दायरा बढ़ाए और प्राकृतिक आपदाओं को आपने फसल बीमा से बाहर निकाल दिया और ये मैसेज दिया कि आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। और इसका वित्त मंत्री जी, किसान, एमएसपी, गारंटी कानून और फसल बीमा, इसके अंदर आप निश्चित रूप से पूरा ये देश को बताएं। आप लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अनदेखी, मनरेगा का बजट, बेरोजगारी बढ़ रही है, नरेगा में मजदूरी करके लोग अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन इस बार बजट को आपने कोई बढ़ाया नहीं मनरेगा के अंदर। तो मनरेगा का बजट भी आप बढ़ाएं, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मनरेगा के ऊपर ही टिकी हुई है। सभापति महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर की कोविड के बाद जिस तरह के हालात देश के अंदर बने थे, ये भारत का स्वास्थ्य बजट जीडीपी का मात्र 3.3%, जबकि वैश्विक मानक 5.6% का होता है। सभापति, ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वच्छता केंद्रों की स्थिति दयनीय है। इस दिशा में कोई नई योजना लाई जाए। मैं सदन के अंदर एक बताना चाहूंगा, जब दिल्ली में स्थित देखिए किस तरह हमारे पद खाली, कोविड-19 के बाद भी जब पद ही खाली है तो कहां से स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होगी। दिल्ली का ही मैं बता दूं, दिल्ली में स्थित सफदरजंग अस्पताल में 172, लेडी हार्डिंग में 89, आरएमएल में 100 चिकित्सकों को पद रिक्त है। ये स्थिति देश की राजधानी के मुख्य अस्पतालों की है, तो आखिरकार कब हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप देश की आबादी तुलना में चिकित्सकों को उपलब्धता करवा पाएंगे। मेरी मांग है कि चिकित्सकों के खाली पद देश के अंदर भरे जाए। निजी निवेश को प्रोत्साहन की जो कमी है, मोदी बजट में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने का आवश्यक प्रोत्साहन नहीं दिए गए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण उद्योगों की वृद्धि धीमी हो सकती है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। एफडीआई को लेकर बड़े बड़े भाषण सरकार के मंत्री देते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ भारत की एफडीआई वृद्धि दर पहले ही धीमी पड़ रही है और ये बजट इससे बढ़ावा देने में सफल रहा है। सभापति महोदय, मध्यम वर्ग के लिए आपने घोषणा करी 12 लाख की सीमा को बढ़ाकर कम से कम जो आपने ऊपरी आय वर्ग को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला ये बजट, आयकर में कुछ राहत जरूर दी गई, लेकिन 12 लाख की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 15 लाख आप लोग करें। महंगाई की वजह से आम आदमी की वास्तविक आय पहले से ही प्रभावित हो रही है। आप पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाएं, होम लोन, शिक्षा लोन, स्वास्थ्य खर्चों पर टैक्स कटौती बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, राजकोषीय घाटे का बढ़ता बोझ जो इस बजट के अंदर आपने बताया, सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.4% जीडीपी रखा है, जो वैश्विक मानकों के अनुसार अधिक है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते रहते हो, लेकिन आपके कार्यकाल में भी सरकार लगातार उधारी बढ़ा रही है, जिससे आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ सकता है। सभापति महोदय, बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की बढ़ती सीमा,
मैं सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव घरेलू बीमा कंपनियों के खतरा बन सकता है। इससे विदेशी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा, जिससे लाखों नौकरियां प्रभावित हो सकती है। ब्याज भुगतान का बढ़ता भार, इस बजट का एक बड़ा हिस्सा लगभग 12.76 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ कर्ज के ब्याज के भुगतान में ही चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास नए विकास कार्यों जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सीमित संसाधन बचेंगे। इसलिए मेरे सुझाव पर सरकार को गौर करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मेरे इलाके की महंगाई नियंत्रण की मैं बात करूंगा। सभापति महोदय, देश में बढ़ती महंगाई की मार, इसको कैसे कम किया जाए, कुछ मैं मेरे इलाके पाऊंगा। सभापति महोदय, लाइम स्टोन प्रचुर मात्रा के अंदर नागौर, जोधपुर, मारवाड़ के अंदर निकलता है, लेकिन हमारे लाइम स्टोन के छोटे पट्टे किसानों को दिए जाए, खनिज नीति में बदलाव किया जाए, ये हमारी मांग रहेगी सरकार से। श्री फणिभूषण चौधरी जी, एक मिनट में सवाल करूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गांव, जितने गांव बच गए, जितनी ढाणियां बच गई, उनको जोड़ा जाए। अभी आपने 2011 की जनगणना हुई, उसके बाद से अब तक नई ढाणियों का विस्तार 250 के स्थान पर हम चाहते हैं 50 या 100 की आबादी वाली ढाणियों को भी योजना के अंतर्गत डामरित करने का प्रावधान लाया जाए, ताकि ढाणियों में रहने वाले लोगों को भी सुलभ यातायात का लाभ मिल सके। मरुस्थलीय क्षेत्र में 50 की आबादी वाली सैकड़ों ढाणियां मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर, हजारों ढाणियां पश्चिम राजस्थान के अंदर है। सभापति महोदय, मैं इतना ही चाहूंगा कि जब वित्त मंत्री जी बजट पे अपना रिप्लाई दे तो नौजवानों को कौन से आप जितने पद खाली उनके बारे में क्या कर रहे हो, महंगाई किस तरह आप एक महंगाई किस तरह आप घटा रहे हो, किस तरह।